दिल्ली सरकार की शराब नीति पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी अब खुलकर आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी हो चुकी है। मनीष सिसोदिया और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिसोदिया की गिरफ्तारी की संभावना जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अब मनीष सिसोदिया के ताजा बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। मनीष सिसोदिया ने बयान दिया कि बीजेपी के पास से उनके पास एक संदेश आया कि अगर आम आदमी पार्टी को तोड़कर आप बीजेपी में आ जाएं तो सीबीआई और ईडी के केसेस वापस ले लिए जाएंगे। सिसोदिया के इस बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस व्यक्ति को पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था सौंप देनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने 5 साल के अंदर करिश्मा करके दिखा दिया, मौजूदा रवायती पार्टियां 70 साल में जो काम नहीं कर पाई और जिस व्यक्ति ने वो काम करके दिखा दिया कि सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, इस देश के गरीब बच्चों को भविष्य दे दिया, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और फिर ये अनर्गल बातें कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। पूरे शिक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई जो भी पार्टी हो, पार्टीबाजी करने थोड़ी देश का विकास करना है। मनीष जी बैठिए, हमें बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक करें। मुझे आश्चर्य हुआ जब तो कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफर है। एक तो ये कि आपके सीबीआई ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया और मैं आपके सबके माध्यम से भी देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैंने इनसे सीखा है। इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विज़न के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। तो बीजेपी वालों को मेरा करारा जवाब है, इस पे खुला जवाब है। भाई अब इस समय तो इनका पूरा भ्रष्टाचार में गला पकड़ चुका है, तो ये बचेंगे कैसे? ये क्या कहेंगे जिससे जनता को गुमराह करें, उसकी हर कोशिश कर रहे हैं। अब मैं कल जब सवेरे उठूंगा तो सोचूंगा कि कल क्या इन्होंने लाइन लिया है। मनीष सिसोदिया जी जैसा भ्रष्टाचार का आरोप है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के लिए कार्य करती है और हम हमेशा लड़ते रहेंगे। आज भी हमारा प्रदर्शन हो रहा है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को हम सड़कों पे ले जा रहे हैं और हम मोहल्ले मोहल्ले ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का ख्वाब कोई न देखे। भ्रष्टाचारी बेईमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोच भी नहीं सकती। उनका सरकार तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार है उनकी केंद्र सरकार की एजेंसियां। तो क्या फॉर्मूला फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? क्या फॉर्मूला फॉलो करती है उनकी केंद्र सरकार? फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जिस पार्टी को तोड़ना है, जिस सरकार को तोड़ना है, जिन नेताओं को तोड़ना है, सबसे पहले उन पर केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियों को छोड़ दो। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जाके उनके नेताओं को ऑफर देती है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, सारे केस बंद हो जाएंगे। बार बार जो मुख्य मुद्दा है उस पे अरविंद केजरीवाल जी को लाते हैं। ये जनता के प्रश्न हैं, इसका उत्तर दे दीजिए। लेकिन विचित्र आपकी पाप राजनीति है। भ्रष्टाचार पकड़ा गया है तो गोल पोस्ट के साथ भाग रहे हैं। जनता प्रश्नों का गोल दाग रही है और वो गोल पोस्ट बदलते हैं। कभी न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख पे पहुंच जाते हैं, कभी राजनीतिक द्वेष बताते हैं, कभी मोदी जी वर्सेस अपने को ही एक बड़ा नेता बताने लगते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव पे चले जाते हैं। लेकिन ये सब जो आप कर रहे हैं ये आपके काम आएगा नहीं।
बात एक्साइज पॉलिसी की हो रही है। दिल्ली में शराब के अंदर लाइसेंस देने में घोटाले की हो रही है। सैकड़ों करोड़ रुपया जो है जेब में जो गया, चुनावों में जो खर्च हुआ उसकी हो रही है, रेड की हो रही है। आपने किस प्रकार से लोगों को मिसलीड किया, धोखा दिया, झूठ बोला, उसकी बात करो। और शिक्षा और स्वास्थ्य की भी जो गहराई है वो नील बटा नील है। मनीष जी को बीजेपी ने ऑफर किया है या मनीष जी बीजेपी को ऑफर दे रहे हैं कि मैं आ सकता हूं अगर मेरा केस वापस ले लिया जाए? ये अभी क्लियर नहीं हुआ। आज जब बुरी तरह फंस गई है आम आदमी पार्टी, जो सबको भ्रष्ट कहती थी, आज दिल्ली का बच्चा ये समझ चुका है कि ये एक्साइज पॉलिसी एक बड़ा भ्रष्टाचार था।